तो भैया आईपीएल को लेके आ गई है फाइनली बड़ी खबर। और बड़ी खबर ये है कि जैसे मैंने कल आपको बताया था कि आईपीएल के चेयरमैन अरुण धूमल और बीसीसीआई के बीच में मीटिंग है। जो ये इंडिया पाकिस्तान का प्रॉब्लम चल रहा था, वॉर चल रहा था, अब सीज फायर के बाद जो है ये मीटिंग किया गया था कि भाई आईपीएल को जो है दोबारा शुरुआत करना है। और ये शुरुआत जो है वापस होने वाली है आईपीएल की। भैया जो पिछला मैच खेला गया था दिल्ली और पंजाब के बीच में, उसका क्या बना? तो उसका ये बना कि भाई दिल्ली और पंजाब के बीच में जो मैच हुआ था, न्यूज़ के हिसाब से ये मैचेस जो है वापस दोबारा से शुरुआत नहीं होगा। हालांकि दोनों टीमों को एक एक पॉइंट जरूर दिया जाएगा। अब यहाँ पे कुछ चिंताजनक बातें भी हैं, सिर्फ सारी बातें खुशहाली वाली नहीं है। कुछ चिंताजनक बातें ये सारी हैं कि जितने भी ये फॉरेन प्लेयर्स थे, सभी प्लेयर्स नहीं, जिनमें से मिचेल स्टार्क और हेजलवुड, ये दोनों भैया बैग पैक करके अपना निकल चुके हैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ। और यहाँ पे जो है झटका मिल सकता है, मिचेल स्टार्क से झटका मिल सकता है दिल्ली को, और हेजलवुड जैसे कि आप सभी लोग को पता है उनका झटका मिल सकता है आरसीबी को। मतलब इनकी खबर आ रही है कि शायद ये नहीं वापस लौटने वाले हैं। और अब जो है ये न्यूज़ सुन के फैंस बड़े नाराज हैं और कह रहे हैं कि भाई साहब आप जो है इन दोनों प्लेयर्स को बैन कीजिए आईपीएल से कम 2 साल। लेकिन क्या ये आईपीएल वाले ऐसे कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। वो क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि भाई जब आप फॉरेन प्लेयर्स को आप साइन करते हो तो एक इनका यूनियन होता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट एसोसिएशन है। अगर आपने इनको फॉर एग्जांपल इन पे केस किया, जो कि नहीं कर सकते, तो यहाँ पे जो है ना भाई इंटरनेशनल केस का भी प्रॉब्लम हो सकता है। और भैया इंपॉर्टेंट बात ये है ना कि जब इनको साइन किया जाता है ना तो एक अग्रीमेंट होता है, और अग्रीमेंट के हिसाब से आईपीएल बोलता है कि देखो भाई अगर तुम्हारा नेशन का कोई प्रॉब्लम है, या तो अगर तुम्हें इंजरी है, या अगर तुम्हें कोई मतलब कि कोई पर्सनल रीजन है, तो उसकी वजह से अगर तुम जाना भी चाहो तो जा सकते हो। उस पर जो है आईपीएल कोई भी एक्शन नहीं ले सकता। तो अगर ऑस्ट्रेलियन प्लेयर जो गए हैं अगर वापस आईपीएल में नहीं भी आते तो उनका जो है आप बाल भी बाका नहीं कर सकते। तो इसका मतलब कि गयो रे पैसा गयो, जो भी पैसा लगाया था अगर ये नहीं लौटे तो समझ लो भैया वो पैसे तो गए ऑस्ट्रेलिया। और इन सारी खबरों में से एक जो है दुखद खबर ये है, दुखद मतलब यार अफसोस होता है कि एज अ फैन विराट कोहली ने जो है टेस्ट फॉर्मेट से रिटायरमेंट ले लिया है और अब जो है वो टेस्ट में नहीं आएंगे। उन्होंने अपने सोशल मीडिया समय आ गया है इस लॉन्ग फॉर्मेट को अलविदा कहने का। अब उस सदमे से इंडियन फैंस थोड़ा उभर ही रहे थे, तो आज जो है नया जख्म विराट कोहली की तरफ से आ गया कि भैया विराट कोहली ने अलविदा कह दिया है टेस्ट फॉर्मेट को। और यहाँ पे विराट कोहली की अगर हम बात करें तो देखो बहुत बड़ा डेंट भी है इंडियन टीम के लिए, क्योंकि जब भी क्रूशियल मोमेंट आता है लोगों की नजरें विराट कोहली के ऊपर ही जाती। सचिन तेंदुलकर की तरह हम लोग विराट कोहली से भी उम्मीदें लगाते थे कि क्रूशियल सिचुएशन में जब मैच फंसा होता था तब लोग विराट कोहली की तरफ देखते थे। विराट कोहली की कैप्टनसी की अगर हम बात, भाई साहब विराट कोहली जैसे सारे रिकॉर्ड पे एक अपना छाप छोड़ के जा रहे हैं, उसी तरह से कैप्टनसी पे भी उन्होंने अपना एक नया रिकॉर्ड दर्ज करते हुए इंडियन टीम से उन्होंने टेस्ट मैच से अलविदा किया है। वो रिकॉर्ड है कि भाई साहब विराट कोहली जो है एज अ इंडियन टेस्ट कैप्टन, उन्होंने जो है 68 मैचेस खेले थे बतौर कप्तान, और जिसमें उनका विनिंग रेट अगर हम बात करें तो 58.82% का उनका विनिंग रेट है। वो एग्रेशन जो है इंडियन टीम ऑफ कोर्स जो है वो मिस करेगी। अब यहाँ पे बहुत बड़ा सवाल आता है कि भाई साहब अगर विराट कोहली भी रिटायर हो चुके हैं, रोहित शर्मा भी रिटायर हो चुके हैं, तो इंडियन टेस्ट टीम कैप्टन कौन बनेगा? तो यहाँ पे जो है बहुत बड़ा सवाल आ रहा है। और सोर्सेज के हिसाब से ऐसा लग रहा है शुभमन गिल और इंडियन टेस्ट टीम के नए कप्तान के रूप में दिखाई देंगे। तो क्या लगता है आपको ये चॉइस जो है शुभमन गिल की सही है? क्योंकि पर्सनली अगर मैं बोलूँ तो मेरे को लगता था कि शायद जसप्रीत बुमराह को बनाए तो बेटर होगा, लेकिन जसप्रीत बुमराह के बारे में भी बीसीसीआई ने बताया था कि भाई साहब जसप्रीत बुमराह जो है वो लगातार जो है उनकी इंजरीज उनको होती रहती है। तो बीसीसीआई जो है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के समय पे ही ऐसा कप्तान ढूंढ रहा था जो कंटिन्यू इंडियन टीम को लीड कर सके लंबे समय। तो ऐसी क्रिकेट की न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच।